हैं कि लोग संत महात्मा हैं, उनको किस बात की जरूरत है? वो तो वैरागी होते हैं, योगी होते हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, मेजे थपथपा करके हंसी खुशी 40% और एक में नहीं बढ़ाई गई, हर मद जितने होते हैं सब में बढ़ा दिया गया और अब लगभग 2,51,000 के आसपास विधायकों के वेतन भत्ते पहुंच रहे हैं। सुविधाएं अलग हैं, उन सुविधाओं को इसमें नहीं जोड़िए। और शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देते हैं और वेतन में ऐसे महसूस कराते हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो गया है वो राजकोष से नहीं गया है, वो तो कोई धर्मात्मा लाया होगा, दे दिया होगा, इसलिए बढ़ा दिए हैं। ये राजकोष पर भार नहीं पड़ेगा, 105 करोड़ या उससे अधिक इस पर भार नहीं आएगा। न उसको वित्त मंत्री जी हमारे यहाँ बहुत पैसे को बचा बचा के रखते हैं। जब रोजगार मांगने जाओ तो कहते नहीं, वैकेंसी इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। आउटसोर्सिंग संविदा में नौकरियां दी जा रही हैं, 5,000-7,000 रुपए की नौकरियां दी जा रही हैं, उनको काम पूरा लिया जा रहा है, वेतन आधा से आधा दिया जा रहा है, उनके लिए पैसे नहीं है। लेकिन अपने लिए आजादी का अमृत महोत्सव आज समझ में आया आप लोगों को। हाँ, इससे 2-3 सीख भी लेने की जरूरत है। एक जो सबसे अच्छी बात रही कि एक ने भी सर्वसम्मत से है, काश यही बात शिक्षक कर्मचारी समझ लेता और अटेवा एनएमओपीएस के साथ पूरी ताकत और संपूर्ण लोग खड़े हो जाते तो ये आज अपना रास्ता बन जाता। आपको धर्म में उलझाए हैं, कोई जाति में उलझाए हैं, कोई क्षेत्र में उलझाए हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो न जाति, न धर्म, न भाषा, न पक्ष, न विपक्ष, कुछ नहीं, सब अपने पक्ष में। सीखने वाली बात है। जो आपको जाति और धर्म में, संप्रदाय और भाषा में फंसाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हित होता है। जिस दिन ये भाषा आपके दिमाग से हट जाएगा, पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग, मुझे अफसोस होता है, कभी कभी महसूस करता हूं मैं कि सबसे ज्यादा जिसको बौद्धिक वर्ग को जिम्मेदारी अपनी और स्वयं समाज की है, इस देश की है, उन चीजों से बाहर निकलने की, लेकिन सबसे ज्यादा वही लगा हुआ है। आज पूछा किसी ने कि नहीं मैं तो इनका बढ़ाया हुआ नहीं लूंगा वेतन, या किसी ने कहा नहीं इससे राष्ट्रवाद पर बहुत दिक्कत आ जाएगी, जनता के टैक्स का पैसा है, मैं तो इसको नहीं बढ़ा पाऊंगा। किसी ने कहा? किसी ने नहीं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा, एक साथी हैं जिन्होंने कहा, कम से कम चलो बधाई दिया उन्होंने, आशुतोष सिन्हा जी ने, एमएलसी बनारस से हैं, कि बढ़ाए हैं लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें। कम से कम इतना उन्होंने बोला, मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा। लेकिन आप कल्पना करें, थोड़ा सीखिए। आपका मुद्दा आएगा तो आपको जाति धर्म में फंसाया जाएगा, उनका मुद्दा आएगा तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ तो सीखो। नेता को कहते हो अनपढ़ हैं, हम तो कहते हैं आप अनपढ़। वो तो इतना स्वार्थ, अपने स्वार्थ में सिद्ध है ना कि जातियों का बंधन, विचारधाराओं का बंधन उस पर नहीं आता है। इतना तो कम से कम बुद्धिमान है ही है ना, अपने हित पे खड़ा हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, हम तो फला गुट के हैं, हम तो फला गुट के हैं, हम तो फला परिषद से जुड़े हैं, हम तो फला। अरे परिषद गुट कोई काम नहीं आएगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में काम आएगा तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इन नेताओं को सिर्फ आलोचनाएं न करिए, इनसे कुछ सीखिए और अटेवा एनएमओपीएस के साथ सारे लोग एक स्वर में खड़े हुए, पेंशन बहाल हो जाए, फिर जिसकी जो मर्जी कर रहिएगा। अभी आज बहाल करा लिए अपना वेतन भत्ता, कल से फिर अपनी अपनी धारा बोलेंगे, लेकिन बढ़ाते समय कम से कम 7 तो खड़े हो गए। ये सीखने की चीज नहीं है क्या? अटेवा की सदस्यता अभियान चल रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या आपने स्वतः किसी को फोन करके कहा कि भाई साहब मैं भी सदस्य बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी इस पेंशन की जरूरत है? और वही ईमानदारी से लड़ रहा संगठन, वही मजबूती से खड़ा है, वही सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहा है किसी की हिम्मत? और इस समय तो बहुत स्थिति नाजुक हो गई संगठनों की। सारे संगठनों के शीर्ष नेता और संगठन लोग सिर्फ पैरोकारी और दरबारगिरी में लगे हुए हैं। उस दौर में अटेवा खड़ा है,
उस दौर में अटेवा लड़ रहा है, उस दौर में अटेवा आवाज लगा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी खड़े हो जाइए, कुछ क्षण के लिए ही कम से कम पेंशन बहाल करा लीजिए।